जो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्लास 8 की मैथ्स की एक्सरसाइज 13.1 हमारी चल रही थी। 5 क्वेश्चन पिछली क्लास में कंप्लीट करा दिए थे। अगर आपने नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पूरी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमसे कह रहा है एक जहाज़ के मॉडल में उसका मस्तूल जो है, ठीक है, मस्तूल मतलब मास्ट होता है, 9 सेंटीमीटर ऊँचा है, जबकि वास्तविक जहाज़ का मस्तूल जो है 12 मीटर ऊँचा है। ठीक है, यदि जहाज़ की लंबाई 28 मीटर है तो मॉडल की लंबाई क्या होगी। मतलब हमारे पास एक रियल जहाज़ है और एक मॉडल जहाज़ है। मॉडल जहाज़ के हिसाब से ही हमें रियल जहाज़ बनाना है। तो उसमें जो मस्तूल लगा है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। मॉडल में 9 सेंटीमीटर है, पर रियल में वही चीज़ 12 मीटर का है। और मॉडल में रियल में जो है 28 मीटर की लंबाई है जहाज़ की, तो मॉडल में जहाज़ की लंबाई क्या होगी। वही सेम बात हमने आपको बताई थी। अगर ये चीज़ इतनी है तो वो चीज़ कितनी होगी, अगर इसकी लंबाई इतनी है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। इस तरीके से जब दिया जाता है तो वहाँ पे हमारा प्रत्यक्ष अनुपात दिया जाता है। ठीक है, और हमने आपको पिछली क्लास में एक और बात बताई थी, इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं अगर आप सारणी बना लोगे तो करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे हमसे दो चीज़ों की लंबाई की बात की गई है, एक तो मस्तूल की लंबाई की, ठीक है, एक मस्तूल की लंबाई की गई है मॉडल में, ठीक है, और दूसरे में मस्तूल की भी लंबाई की जा रही है जो हमारा जहाज़ रियल जहाज़ है उसमें बात की जा रही है। तो इन्होंने क्या बोला था, 9 सेंटीमीटर ऊंचा है मस्तूल, तो रियल में कितना है, 12 मीटर है। यहाँ पे सेंटीमीटर चल रहा है, यहाँ पे मीटर चल रहा है, ध्यान रखना। इन्होंने कहा है जहाज़ की लंबाई जो है कितनी है, 28 मीटर है। तो ये बताओ, ये पता नहीं है तो हम यहाँ पे x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे ये बात बतानी पड़ेगी कि हमने x किसको माना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माना मॉडल के मस्तूल की लंबाई जो है, मस्तूल की लंबाई के बारे में तो पूछ नहीं रहे हैं, ये कह रहे जहाज़ की लंबाई, तो मॉडल की लंबाई, मॉडल नहीं, मॉडल की लंबाई कर देते हैं। मॉडल की लंबाई जो है वो कितनी है, x मीटर, यही तो हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, x मीटर है। तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे एक बात भी लिख देंगे कि ये हमारे प्रत्यक्ष अनुपात में है, ये हमारे प्रत्यक्ष अनुपात में हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो ऐसी कंडीशन में हम करेंगे क्या, सिंपल से आप 9 के बटे में 12 लिख लो, बराबर में x के बटे में 28 लिख लो। इस x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको निकालने के लिए हमें कैची गुणा करनी पड़ेगी, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। 12 की x से गुणा हुई तो हमारा 12x हुआ, 28 और 9 की हम कर देंगे गुणा। काटना चाहो तो यहाँ से हम काट सकते हैं, जैसे 3 4 तियाँ 12 होता है, ठीक है, और 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28 होता है। ठीक है, अब 3 एकम 3, 3 तिया 9, इस तरीके से काट सकते हैं। पर ध्यान रखना है, अगर आप जब काटेंगे ना, यहाँ पे साइन देख लेना, यहाँ पे गुणा के अलावा कोई भी साइन नहीं होना चाहिए। अगर जैसे गुणा के अलावा कोई भी साइन, भाग जोड़ घटाना हुआ तो आप इस तरीके से काटोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 सत्ते 21 आ गई, मतलब जो हमारा मॉडल है उसकी मोटाई कितनी आएगी, 21 मीटर आएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः जहाज के, ये बिंदी नहीं है यहाँ पे, मॉडल की लंबाई बराबर 21 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप करेंगे अपना 7वां वाला पार्ट, 7वां वाला क्वेश्चन। ये रहा हमारा 7वां क्वेश्चन। कह रहा है मान लीजिए 2 केजी चीनी में हम इतने क्रिस्टल हैं, मतलब क्रिस्टल मतलब कि चीनी के जो क्यूब्स होते हैं उसको क्रिस्टल बोला गया है। ठीक है, अगर हम 2 किलो चीनी खरीदते हैं तो इतने उसके क्रिस्टल निकलते हैं। निम्नलिखित में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे। अगर हम 5 किलो चीनी खरीदें तो कितने क्रिस्टल होंगे, 1.2 किलो चीनी खरीदे तो कितने क्रिस्टल होंगे। तो यहाँ पे सेम वही बात की जा रही, अगर इतनी चीज़ थी, इतनी चीज़ में इतना था तो उतनी चीज़ में कितना होगा, इतनी चीज़ में कितना होगा। इस तरीके से इतने से उतना की बात जब की जाए तो वहाँ पे हमारा प्रत्यक्ष अनुपात होता है।
ठीक है। अगर आप सारणी बना लोगे तो इस चीज़ को करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। मैं ये बात बार बार आपसे कह रही हूँ ताकि आप ये अप्लाई करें और अपने क्वेश्चन को ईजी बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो केजी की बात की जा रही है, दूसरी तरफ क्रिस्टल की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये एक रफ डायग्राम, आपको रफ टेबल के रूप में आप समझ सकते हो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको इसको लाइन खींच के बना रहे हैं, हमारे इतना सजा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये एक रफ टेबल है क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। ठीक है, जब हमने 2 kg चीनी यूज़ की तो कितने क्रिस्टल निकले? 9 × 10⁶। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि आप जब 5 kg चीनी खरीदोगे तो कितने क्रिस्टल निकलेंगे? मान लेते हैं x। सेम ऐसे ही यहाँ पे एक और लाइन बढ़ा लेते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए। अगर हम 1.2 kg चीनी खरीदें तो हमारे कितने क्रिस्टल होंगे? इस बार हमने x मान लिया था, यहाँ पे हम y मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से सारणी बन गई। तो हमें तो पहला वाला पार्ट करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माना 5 kg चीनी में क्रिस्टल की संख्या बराबर x। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ये एक प्रत्यक्ष अनुपात में है। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुपात में है तो हम क्या कहेंगे? तो प्रत्यक्ष अनुपात में है तो इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये कर दो। 2/9 × 10⁶ = 5/x। यहाँ पे हम क्या करेंगे? कैंची गुणा करेंगे। क्या करेंगे? कैंची गुणा करेंगे। ठीक है, कैंची गुणा कैसे की जाती है? इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। 2 × x हो जाएगा 5 × 9, 5 की गुणा इससे होगी ना, 9 × 10⁶। काटना चाहो तो फिलहाल तो कटेगा नहीं, कोई बात नहीं है। तो हम अब करेंगे क्या यहाँ पे? देखो, हम इसको 5 ने 45 कर देंगे, बटे में ये वाला 2 जो है इधर गुणे में था, बराबर के इधर आते ही हमारा भाग में हो जाता है, और 10 की घात 6 लिख लेंगे। सॉल्व करेंगे तो इसको काटेंगे, जब भाग देंगे तो हमारा दशमलव आएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10। ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बिना भाग का, आपको भाग का प्रोसेस किए आप इस तरीके से लिखना आता हो, ये आपको आना चाहिए। × 10⁶ ये हो जाएगा हमारा। फाइनल आंसर नहीं हुआ है, ध्यान रखना। हमने जब मानक वाला चैप्टर पढ़ा था, इसके जस्ट पहले वाला, उसमें हमने क्या सीखा था? अगर किसी चीज़ को मानक रूप में चेंज करना होता है तो यहाँ पे जो हमारी संख्या लिखी होती है उसमें दशमलव जो होता है एक संख्या के जस्ट बाद में होना चाहिए, पर यहाँ पे दशमलव जो है 2 संख्या के जस्ट बाद में है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दशमलव को यहाँ खिसकाना पड़ेगा। अब जब दशमलव बाईं तरफ खिसकता है तो हमारा क्या होता है? हमारे घातें बढ़ जाती हैं। तो एक अंक खिसक रहा है तो एक घात जो है वो हमारी बढ़ जाएगी, मतलब 2.25 × 10⁻⁷ हो जाएगा 7। ठीक है, तो कितने क्रिस्टल निकलेंगे? इतने क्रिस्टल निकलेंगे जाके। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि 5 kg चीनी में क्रिस्टल = 2.25 × 10⁻⁷। ये है हमारा क्या आंसर। ठीक है, पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। सेम ऐसे ही हमारा सेकंड वाला पार्ट किया जाएगा। तो सेकंड वाले पार्ट में हमको क्या दिया गया था? 1.2 kg चीनी की बात की जा रही थी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माना 1.2 kg चीनी में क्रिस्टल कितने हैं? हमने y माने थे ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ये कैसे अनुपात में है? प्रत्यक्ष अनुपात में है। प्रत्यक्ष अनुपात में है, ये हमारे कैसे अनुपात में है? प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो हमने किया था यहाँ पे, ये सारणी को देख लीजिए आप, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन में ए में किया था। अब इसकी वैल्यू तो निकल गई, तो इसको हटा दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/9 × 10⁻⁶ = 1/2 अपॉन में y। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/9 × 10⁻⁶ = 1.2 अपॉन में y। कैंची गुणा करेंगे। ठीक है, इसकी गुणा इससे हुई तो 2y हुआ, इसकी गुणा इससे करेंगे 1.2 × 9
इंटू 10⁻6। 2 से काटना चाहते हैं हम, फिलहाल 2 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि ये हमारा 12 ही तो है। 2 1 कम 2, इसको काटेंगे तो 0.6 आ जाएगा। 6 बार में गया, 1 अंक पहले दशमलव है तो इसमें भी 1 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। अब 6 और 9 की हम गुणा कर देंगे, 6 9 54 होता है। 1 अंक पहले दशमलव है तो 1 अंक पहले दशमलव लगा देंगे और 10⁻6 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया तो हमारा क्या आ गया, 5.4 × 10⁻6 इतना आ गया, इतने क्रिस्टल आ गए। अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। अतः 1.5 चीनी में क्रिस्टल इज इक्वल टू 5.4 × 10⁻6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं कि आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पे जोजस आपको सर्च करना चाहे तो जोजस स्टडी सर्च कर दो, तो सेम पेज पे ही आपको हमारा चैनल दिख जाएगा NCERT बुक्स एंड सोल्यूशन के नाम से। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा लोगो बना हुआ है, इसको आपको जाकर इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद हमारा डैशबोर्ड जो है कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ये हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ पे यूपी बोर्ड की बुक्स हैं। स्लाइड करते ही हमारा यहाँ पे NCERT का सेक्शन आ जाएगा, इस पर टच करते ही आपको NCERT की क्लासेस दिख जाएंगी। जैसे कि आप 8th क्लास में हो, 8th क्लास पे टच के यहाँ पे आपको सारी बुक्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की मिल जाएंगी। गणित पे टच करते हैं तो हमको सारे के सारे चैप्टर जो हैं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे दिख जाएंगे। इस तरीके से हमको दिख गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हम मान लीजिए हमें 6 चैप्टर चाहिए, इसके हैंड रिटन नोट जो हम यहाँ पे तैयार करा रहे हैं वो अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो सारी एक्सरसाइज के साथ। जैसे कि 6.4 के हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप इस पर टच करेंगे तो टच करते ही हमारे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो ओपन होके आ जाएंगे। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है कि रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की जो दूरी रखी गई है वो 18 किलोमीटर की रखी गई है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तथा नहीं तय है, ठीक है, करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई, 1 सेंटीमीटर की दूरी जो है रियल में कितनी है, 18 किलोमीटर के बराबर है। तो ये कह रहे हैं कि 72 किलोमीटर की जो दूरी है वो क्या होगी, ठीक है, जो मानचित्र है उसमें वो कितने सेंटीमीटर में होगी। तो बिल्कुल आपको ये काम तो करना ही करना है, ठीक है, एज ए रफ वर्क, ठीक है, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो, हर हालत में सही हो। ठीक है, तो ये सड़क की दूरी की बात की जा रही है और ये मानचित्र की बात की जा रही है। सड़क की दूरी जो है उन्होंने क्या बोला है, सड़क की दूरी जो 18 किलोमीटर की है वो मानचित्र में 1 सेंटीमीटर के बराबर है। सेम इन्होंने कहा है सड़क की दूरी जो 72 किलोमीटर की है वो मानचित्र में कितने की होगी। तो हमें पता नहीं है ना, तो x मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माना मानचित्र में दूरी बराबर x। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे यहाँ अनुपात प्रत्यक्ष है। ठीक है प्रत्यक्ष अनुपात है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके बटे में ही इसके बटे में ही। तो 18 बटे में 1 बराबर 72 बटे में x। कैंची गुणा करेंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, जब कैंची गुणा करेंगे तो हमारा साथ क्या होगा, तो क्या करेंगे, x के 18 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 18x। 1 की 72 से गुणा करेंगे 72 हो जाएगा। ठीक है, अब 18 चक्कू कितना होता है, कोई बता सकता है? 18 तिक्कम 18, 18 चक्कू 72। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। ठीक है, अब ये हमसे सेंटीमीटर में था ना ये, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे अतः मानचित्र में दूरी बराबर 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो भाई कर लो और साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया जो है इतनी मीटर की पड़ती है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की। उसी समय पर हमें ये ज्ञात करना है 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई क्या बनेगी। उस खंबे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई इतनी है। तो इसमें खंबे की ऊंचाई पूछी है, इसमें छाया की लंबाई पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये खंबा है, ये इसकी छाया है, इस हिसाब से हमको बताया गया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले कुछ हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि 1 मीटर जो होता है वो हमारे कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये हम आपको बता क्यों रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मीटर भी दिया है, सेंटीमीटर भी दिया है, कोई एक यूनिट नहीं दी गई है। या तो हम सेंटीमीटर में ही सॉल्व करें या तो मीटर में ही सॉल्व करें। इसको एक यूनिट में करने के लिए हमने यहाँ पे ये बताया है कि कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ये बोला था, हम इनको सेंटीमीटर में ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये तो मीटर में ही है तो 5 मीटर को 5 मीटर ही लिखा रहे हैं। अच्छा, हमें मीटर में नहीं सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 5 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, ये 5 जो है इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और ये 60 तो हमारा सेंटीमीटर में ही है तो 60 को 60 ही लिखा रहने, तो इसमें कुछ भी ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा 500 हो गया, 500 में 60 जोड़ा तो हमारा कितना हो गया 560, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था सेंटीमीटर लिखते हैं। दूसरी हमको जो लंबाई दी गई थी वो दी गई थी 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर को, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। सारे सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। 3 करेंगे, मीटर में है 3 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से कर देंगे गुणा, प्लस हमारा 20 सेंटीमीटर है तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 300, 300 में 20 जोड़ा तो हो गया हमारा 320 सेंटीमीटर। अगली जो है वो हमारा पहले वाला पार्ट में दिया गया है 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। 10 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 10 की गुणा हम किससे करेंगे 100 से करेंगे और 50 इसमें ऐड कर देंगे। ये हो गया हमारा 1000, 1000 में 50 जोड़ा तो हमारा हो गया 1050 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारा अगला जो है इन्होंने 5 मीटर बोला है तो भाई 5 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 5 सारी जितनी भी यूनिट दी गई थी यहाँ पे, जितने भी हमारे डेटा दिए गए थे सबको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है एक जगह पे। तो 5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए डायरेक्ट 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना तो हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है कि पहले वाले पार्ट में कि 10 मीटर ऊंचे खंबे के अन्य खंबे की छाया जो है वो ज्ञात करना है। मतलब 10 मीटर का हमारा एक और खंबा है, उसकी छाया की लंबाई हमें इस आधार पर बताई गई जो डेटा हमको दिया गया है। ठीक है, तो उसके पहले हम यहाँ पे एक सारणी बना रहे हैं ताकि हम इजी से क्वेश्चन को और समझ जाएं। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया गया है, लंबाइयाँ दी गई है तो खंभे की लंबाई दी गई है और छाया हमको दी गई है खंभे की। ठीक है, अब जैसे कि इन्होंने हमको बताया था ये वाला 560 मीटर की 560 सेंटीमीटर की जब हमारी खंभे की लंबाई थी तो उसकी छाया कितने की बन रही थी, 320 सेंटीमीटर की बन रही थी। 320 सेंटीमीटर की उसकी छाया बन रही थी। अगले में उन्होंने क्वेश्चन पहला वाला जो पार्ट है उसमें कहा है कि भैया हमारी जब 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ये बोला है, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर मतलब 1050 खंभे की लंबाई है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे 1050। तो इसकी छाया क्या बनेगी वो पता नहीं है तो हमने x मान लेंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं छाया की लंबाई जो है 5 मीटर, 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी है तो खंबे की लंबाई क्या होगी तो हमें पता नहीं है तो इसको हम y मान लेंगे। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट फिलहाल हम कर रहे हैं यहाँ पे। हम अब यहाँ पे से ये हटा देते हैं, अब करेंगे पहला पार्ट। पहले पार्ट में हम करेंगे क्या, इसके अपॉन में ये कर देंगे, इसके अपॉन में ये कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूँकि यहाँ प्रत्यक्ष अनुपात है। ठीक है, यहाँ क्या है प्रत्यक्ष अनुपात है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम 560 बटे में
320 और बराबर में 1050 बटे में x। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम कैंची गुणा करेंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो क्या हो जाएगा 560 की गुणा हम x से करेंगे और 320 की गुणा 1050 से करेंगे। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो हमारा कट गया, ठीक है, कट गया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए ये इसके साथ गुणे में है, इसको हम इधर ले जाएंगे, जब ये बटे में हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 320 गुणे में 105 और बटे में यहाँ पे लिख देंगे 56, ठीक है। तो 2 से फिलहाल काट लेते हैं, 4 से भी कट जाएगा, 4 से ही काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 अठे 32, 0, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 0, नीचे 7 आ गया, ठीक है। 7 से ये कट जाएगा तो बहुत अच्छा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 बचे 35, कट गया है। तो अब हम क्या करेंगे, x में क्या करेंगे, 40 गुणे 15 मतलब 15 चौको 60, हमारा कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, ठीक है। 600 सेंटीमीटर में आ जाएगा। अगर हमें मीटर में यूनिट मतलब मीटर में निकालना है तो हम इसको 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। 600 को अगर हम 100 से भाग कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे हम लिख देंगे, ये हमारा निकला गया है छाया की लंबाई, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे छाया की लंबाई जो है वो कितनी आई है, 6 मीटर आई है। ये हो गया है हमारा आंसर, ठीक है। पहला वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब करेंगे हम अपना दूसरा वाला पार्ट, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट इधर कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं बची है, मुझे लग रहा था आ जाएगा तो मैंने ज़्यादा जगह नहीं छोड़ी, खैर कोई नहीं, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट जब हम करेंगे, यहाँ भी प्रत्यक्ष अनुपात है, तो सेकंड वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, 560 सेम वही काम करेंगे बटे 320। इधर हमारा हमने ऊपर y माना था, अपॉन में हमारा कितना था, 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर था, ठीक है। सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम कैंची गुणा करेंगे, तो y की गुणा करेंगे 320 से और 500 की गुणा करेंगे 560 से। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा, 500 गुणे 56 बटे में 32, ठीक है। किससे काट देते हैं हम, 4 से काट देते हैं, 4 अठे 32, 4 एकम 4, 4 चौको 16, ठीक है। 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 एकम 4 यहाँ पे काटेंगे, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। तो हमारा y की वैल्यू जो है कितनी निकल के आ रही है, 125 गुणे में 7, गुणा कर देते हैं, 7 बचे 35, 3 हासिल, 7 दूनी 14, 15 16 17, ठीक है। 7 दूनी 14, 15 16 और 17, एक हाथ से 7 एकम 7, 8, 875 आ रही है सेंटीमीटर में भी। अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 875 को हम 100 से करेंगे भाग, तो हमारा मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जब ये 2 ज़ीरो हम यहाँ से हटाएंगे तो दशमलव जो है बाईं तरफ 2 अंक खिसकेगा, तो ही हमारे 2 ज़ीरो हटेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 8.75, ठीक है, मीटर। ये हमारा क्या आया है, ये हमारा y आया है, जो कि क्या थे, खंबे की लंबाई, यहाँ पे लिख देंगे खंबे की लंबाई, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा सेकंड वाला आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हमारा 9 कंप्लीट हुआ। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है माल ले लदा हुआ, ठीक है, माल ले लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। कितने मिनट में, 25 मिनट में कितने चलता है, 14 किलोमीटर चलता है। भी यही कह रहा है, यही चाल रहे, ठीक है। तो वह 5 घंटे में, कितने घंटे में, 5 घंटे में कितनी मिनट दूरी तय करेगा। यही समझ लो हमारी क्या बन गई है, सारणी, ठीक है। यहाँ पे हम कहाँ की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे समय कर दो, यहाँ पे किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किलोमीटर बंद कर दो, तो बन गई ना कितनी आसानी से हमारी सारणी, ठीक है। लेकिन अब तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, भाई ये मिनट है, ये घंटा है, हमें यूनिट सेम चाहिए, वो नहीं होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मिनट में ही इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं 5 घंटों की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 5 घंटे बराबर हो जाएंगे 5 गुणे में 60 मतलब 5 छक्का 30, 300 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम काम करेंगे, क्या काम करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि ये प्रत्यक्ष अनुपात में हैं,
कैसे हैं, प्रत्यक्ष अनुपात में हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई, तो हम 25/14 करेंगे और इधर करेंगे बराबर में 5 घंटे को हमने 300 में कन्वर्ट किया है ना, 300 बटे में यहाँ पे हम x मान लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम कैंची गुणा करेंगे। ठीक है, तो 25 की हो जाएगी गुणा x से और 14 की गुणा हो जाएगी 300 से। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो 14 गुणे 300 बटे में कर देंगे 25, 5 25 और 5 छक्का 30, 0 काटा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 और 14 की हमें करनी होगी गुणा। ठीक है, तो 12 और 14 की जब हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 15 16, 168 मिनट आएंगे। अच्छा सॉरी, ये हमारा किलोमीटर में आएगा, मिनट नहीं निकाल लेते, किलोमीटर निकाल लेते हैं। ठीक है, 168 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः ट्रक 5 घंटे में 168 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। तो ये हमारी पूरी एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।